कुंभ यानी कलश, कुंभ यानी घाट, कुंभ यानी संस्कृतियों, पंथों, भावनाओं और आस्था का समावेश। कुंभ यानी धरती पे होने वाला सबसे बड़ा पर्व। तो आइए कुंभ चलते हैं। कुंभ की कल्पना इतनी मात्र है, एक ऐसा दृश्य जो आपने कभी नहीं देखा हो। दुनिया के हर कोने से आया ऐसा जनसैलाब जो आपने कभी नहीं देखा हो। ऐसी दिव्य शक्तियां जिनकी परिकल्पना आपने कभी नहीं की हो। ऐसे दिव्य पुरुषों का जमावड़ा जिनके दर्शन दुर्लभ हो। अध्यात्म का ऐसा जगत जिसमें भावनाओं का सैलाब उमड़ा हो। आतिथ्य का वो खूबसूरत क्षण जिसकी आपने कभी अनुभूति तक नहीं की हो। दुनिया के तमाम हिस्सों से आए, विशेष रूप से भारत के अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ, अलग अलग पद्धति के उपरांत यहाँ एकत्रित होते हैं एक ही उद्देश्य के साथ, और वो है सत्य की खोज। एक लक्ष्य की प्राप्ति के अनेक रास्ते, ये कुंभ मेला है। भारत के हृदय में बसे धर्म और संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव। यहाँ हर्ष है, यहाँ उल्लास है। सांसारिक समस्याओं और चिंताओं का परित्याग करके यहाँ हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। सनातन को सत्य से स्थापित करने वाला ये मेला मूलतः साधु, संतों और सन्यासियों का मेला है। यहाँ भारत के तमाम हिस्सों से अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग पंथों के संत महात्मा आते हैं। कुंभ मेला एक आस्था का विशाल हिंदू तीर्थ है, जिसमें हिंदू एक पवित्र नदी में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर न केवल हिंदू ही आते हैं, अपितु दूसरे समुदाय के लोग भी बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं। कुंभ इस लिहाज से भी एक खास स्थान रहता है क्योंकि यहाँ देश के तमाम हिस्सों के साधु, संत, आचार्य यहाँ डेरा जमाने आते हैं। क्योंकि यहाँ देश के तमाम हिस्सों के साधु, संत, आचार्य यहाँ डेरा जमाने आते हैं। ऐसे पुण्य आत्माओं का संग्रह होता है जिनके दर्शन के लिए लोग मीलों चल के अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। इन पवित्र आत्माओं के संग्रह से, इनको ज्ञान चर्चा से, इनके आध्यात्म चर्चा से पूरा वातावरण अमृतमयी हो जाता है। वर्तमान में खगोलीय घटनाओं के अनुसार ये मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, यानी जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हों और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहा जाता है। शास्त्रों में इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है। कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, अगर इसकी बात करें तो ऋषि दुर्वासा के अभिशाप के कारण एक बार देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। तब वो भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए और उनसे विनती की। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने विष्णु भगवान की प्रार्थना करने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु ने फिर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। सागर मंथन करने के लिए भंडारा पर्वत को इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले मंथन में विष उत्पन्न न हो, जो कि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे ही मंथन में अमृत दिखाई पड़ा तो देवता राक्षसों के गलत इरादे समझ गए। देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र देव कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। समझौते के अनुसार राक्षसों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया। तब राक्षस और देवताओं में 12 दिनों और 12 रातों तक युद्ध होता रहा। इस तरह लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गया। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयाग कहा जाता है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तब से ये माना गया कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां हैं और इसलिए इन स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। देवताओं के लिए 12 दिन, मनुष्य के लिए 12 साल के बराबर है। इसलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला लगता है।